Hello everyone. In this video, I am discussing another topic of your paper Inclusive Education of Semester 1, course code 15104, and that is levels of intervention. So before we know about the levels of intervention, it is very important to learn about what is intervention. Intervention इन जनरल अगर हम इस वर्ड को सुने तो इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है. इट इज़ लाइक इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना किसी चीज़ में, इंटरप्ट करना, और टू कम बिटवीन, और वी कैन से इट इज़ द एक्ट ऑफ इंटरवीनिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर. सो बेसिकली इंटरवेंशन है क्या? इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एक फॉर्मल प्रोसेस जो हेल्प करता है स्ट्रगलिंग बच्चों को. क्योंकि हम इंटरवेंशन इन जनरल नहीं बात करेंगे, हम इंटरवेंशन क्लासरूम में क्या होती है उसकी बात करेंगे. बीइंग टीचर, इंटरवेंशन क्लासरूम में क्या होती है, ये वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो आप यूज़ करते हैं बच्चे को, स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्लास वर्क में, उनके क्लास वर्क में. सो इंटरवेंशन जो वर्ड है, इंटरफेरेंस भी मतलब देता है, इंटरप्शन भी देता है. तो कहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं हम? बीइंग अ टीचर वी हैव टू इंटरफेयर इन बिटवीन दैट प्रॉब्लम एंड द चाइल्ड. उसके बीच में आना है ताकि हम एक चेंज ला सकें, चेंज फॉर द बेटरमेंट. सपोजिंगली बच्चा एडिक्टेड है किसी चीज़ को लेकर, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं, इंटरवीन करें बीच में और उसको बताएं कि उसको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और उसको ये चीज़ हो सकती है एज अ रिज़ल्ट. सो अब बात आती है कि ये वर्ड आया कहाँ से. ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड इंटरवेनियरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू कम बिटवीन. सो इंटरवेंशन जो है in the classroom are activities that you would use to help students become successful in their classroom. अगर वो कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं लर्निंग में, तो आप जो है उसकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए वॉट एवर द प्रोविजन यू आर यूजिंग, दैट इज़ इंटरवेंशन. So it is a deliberate process by which change is introduced in students' thoughts, feelings and behavior. Because हमारा इस वक्त जो मेन पर्पस है कि इंटरवेंशन स्टूडेंट्स की क्लासरूम एक्टिविटीज़ में क्या हो सकती है, हम कैसे इंटरवेंशन के थ्रू बच्चे को मदद कर सकते हैं. सो इसीलिए इंटरवेंशन जो है बेसिकली क्या है, अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो स्ट्रगल जो है उसका ख़त्म कर सकें, जो वो स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए हमें इंटरवीन करना पड़ता है. सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लोग हैं वो हमें सुने और एक्सेप्ट करें हेल्प. क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी सही है उसको हमें कोई इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर वो शो ही नहीं कर रहा. हमें चेंजेस लानी है अच्छे के लिए. जो ऑलरेडी अच्छा है उसमें चेंज लाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है. सो बेसिक जो पर्पज़ है इंटरवेंशन का इज़ टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास ना बच्चे में प्रॉब्लम जो हो रही है उसके बहुत सारे कारण होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंटिव इंटरवेंशन. जो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है क्या, लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन में प्रिकॉशन लेना, किसी चीज़ को होने से पहले हम जो प्रिकॉशन लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंशन. सो एज वी नो दैट प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. तो प्रिवेंटिवनेस का मतलब हुआ टू कीप समथिंग अनडिज़ायरेबल फ्रॉम ऑकरिंग. इसमें 3 सब स्टेजेस हैं. वन इज़ प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन, जिसका मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड जो हम प्रिवेंशन ले सकते हैं या लेने के लिए कह सकते हैं. वो क्या है कि हम मदर को जो है प्रेग्नेंट वूमन को कहा जा सकता है कि वो अच्छी हेल्थ रखे, अल्कोहल ड्रिंकिंग को अवॉइड करे, ड्रग्स को अवॉइड करे, स्मोक को अवॉइड करे, न्यूट्रिशियस फूड खाए और प्रिवेंट करा जाए प्री मैच्योर बर्थ्स को, इंजरीज़ और एक्सीडेंट्स की प्रिकॉशन ली जाए, ट्रीट करे जाए इन्फेक्शंस को. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रिवेंशन है जो बच्चा बर्थ लेगा वो हेल्दी हो उसके लिए. तो ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेज है, बिकॉज किसी चीज़ के होने से पहले वो प्रॉब्लमेटिक हो फिजिकली किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसके लिए हम प्रिवेंशन लेते हैं. सेकेंड इज़ योर सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन, दैट इज़ आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड. कुछ बच्चे पैदा होने से पहले बीमार होते हैं जिसका हम प्रिवेंशन प्राइमरी स्टेज में ले सकते हैं. कुछ पैदा होने के बाद प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चे को जो है पैदा होने के बाद कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर बच्चा जो है इन्फेक्शन हो गई है और वो हम प्रिवेंट नहीं कर पाए, इसकी वजह से बीमार हो गया और उसकी वजह से उसको एक्सेप्शनैलिटी आ गई. सो हमें जो है प्रिवेंट करनी है इन्फेक्शन. हमें जो है नियोनैटल इंटेंसिव केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बच्चे को. अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने हैं. चाइल्ड अब्यूज़ भी एक कारण बनता है बच्चे के प्रॉब्लमेटिक होने में, तो वो एलिमिनेट करना है. चाइल्ड नेग्लेक्ट एलिमिनेट करना है. ये सारी चीज़ें उसके बर्थ के बाद
जो प्रॉब्लम होती है सोसाइटी की या पेरेंट्स की, फैमिली की, जो उसकी बिहेवियर को प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं। कुछ फिजिकल हैं, कुछ उसकी सराउंडिंग की वजह से हैं, उनमें चेंज ला सकते हैं हम इसमें सेकेंडरी में। सो सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है, के लिए एक एडिशनल सपोर्ट देती है बच्चे को। सो हम जो है इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हुई, क्योंकि बिफोर बर्थ जो है वो मदर के साथ ट्रीट किया जा सकता है उसको ठीक करने के लिए, बट आफ्टर बर्थ हम इट इज़ ऑब्जर्वेबल कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या हुई है और हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। इंटरवेंशन से तो हम ठीक कर लेंगे, बट हमें वो प्रिवेंशन के थ्रू उसको कम करना है। थर्ड इज़ टर्शरी प्रिवेंशन। ये बेसिकली इम्पैक्ट जो किसी कंडीशन का होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम कुछ स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं स्कूल में जो कोई प्रॉब्लम उनको है सीरियस, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी और इन लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ को ख़त्म करने की। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम सिर्फ घर में या बिफोर बर्थ नहीं होती है, कुछ सोसाइटी में भी होती है। जैसे कुछ बच्चे गरीब होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते और उसकी मेन प्रॉब्लम पढ़ने की नहीं, ये नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी वो नहीं पढ़ पा रहे। तो वो वही एक, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि वी हैव टू एलिमिनेट चाइल्ड पॉवर्टी, वी हैव टू क्रिएट एप्रोप्रिएट एजुकेशन। कुछ बच्चे अगर ड्रग्स लेते हैं सोसाइटी की वजह, सोसाइटी में ऐसी सोसाइटी में वो रहते हैं, तो हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो हैं बच्चों के लिए किया जाता है। इवन बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं उनके लिए भी वी कैन एजुकेट पेरेंट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर गुड पेरेंटिंग स्किल। हम बच्चे को अब्यूज़ और निगलेक्ट से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस केस में हम जो है प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टमैटिक स्टेट प्रिवेंशन प्रोग्राम्स बच्चों को। हम पब्लिक एजुकेशन जो है वो भी दे सकते हैं। हम एश्योर कर सकते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर। सो प्रिवेंट जो टर्शरी है इसके अंदर क्या होता है, आप जो सीरियस प्रॉब्लम वेल इस्टेब्लिश्ड हैं उनके लिए आप काम करते हो, ठीक है। तो दिस इज़ टर्शरी इंटरवेंशन। In short, we can say primary interventions are those interventions which are designed to prevent the future incidence of a specific problem, or we can say they are designed to avoid the occurrence of a problem. Whereas secondary जो intervention है, it is designed to treat or identify a problem as soon as possible, often before any systems have developed. So इसको early intervention कहा जाता है, जो decrease करता है prevalence जो है एक specific problem की। Whereas tertiary जो intervention है, it is designed to treat a problem beyond its early stage. तो ये improve करता है quality of life and reduce करता है symptom after a disease or disorder has developed. Now let's talk about remedial intervention. Remedial intervention, remedy होता क्या है, उपचार। So remedial intervention means what? It basically focus on repetition to help develop specific skills. So remedial जो है intervention को reteaching भी कहा जा सकता है. It is also called as computer assisted teaching. Sometimes it is also called as small group tutoring, private tutoring. Remedial जो intervention है ये address करता है skill deficiency. इसमें रेमेडियल क्लासेस दी जाती हैं विच टेंड टू फोकस ऑन रेपिटेशन टू हेल्प स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग दैट स्पेसिफिक स्किल्स। जैसे बीएड में रेमेडियल एजुकेशन क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेसिक स्किल डेवलपमेंट। इफ़ वी सी सम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पुअर इन सम एरियाज, सो हम उसमें क्या करते हैं, वी कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू लर्न, ठीक है। हम उसमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कैसे करना है। जैसे आप, हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ आते हैं। जैसे आप जानते हैं कई बच्चों के लिए मैथ्स ईजी है, कईयों के साइंस, कईयों के लिए सोशल स्टडी। तो हम उनको कैसे वो चीज़ लर्न करा सकते हैं जो नहीं कर पाते, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स दैट हैड प्रीवियसली फेल्ड टू लर्न इट इज़ also often guided by some sort of formative assessment. हम कुछ टेस्ट देते हैं जिसमें हमें जजमेंट हो जाती है। समेटिव असेसमेंट फाइनल पेपर्स तक हमने उसको जज कर लेना कि वो कैसा सीख रहा है, तो उसके पहले ही हमने उसमें चेंजेस लानी है उसको। चाहे हम ग्रुप ट्यूटरिंग करेंगे, चाहे कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग देंगे ताकि वो ठीक से पढ़ सके। ये इंटरवेंशन उस तरह की इंटरवेंशन होती है। नाउ कम्स कंपनसेटरी इंटरवेंशन। इन दिस वी फिगर आउट द वेज टू बिल्ड ऑन चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वर्क अराउंड उसकी वीकनेसेस जो हैं। लेट अस से इफ़ योर स्टूडेंट इज़ हैविंग इशू विद राइटिंग, सो राइटिंग इशू वी कैन यूज स्पीच रिकॉग्निशन जो है सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स ऑन वर्ड्स टू जो है टेक्स्ट। सो ये इनेबल करता है स्टूडेंट को टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। वी समटाइम्स जो है यूज़ बोथ रेमेडियल एज वेल एज कंपनसेशन जो है एक साथ। सो दे आर डिलीवर्ड एज स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट्स,
ठीक है, ये हम डिलीवर करते हैं एज ए स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट्स कंपनसेटरी। इन्वॉल्व स्पेसिफिक जो है टीचिंग स्पेशल स्किल्स इन्वॉल्व करते हैं, या हम कह सकते हैं वो डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है जो इनेबल करती हैं सक्सेसफुल फंक्शनिंग। ये तीसरे टाइप ऑफ इंटरवेंशन जो है इन्वॉल्व करती है टीचिंग का सब्स्टिट्यूट कंपनसेशन, उसकी जगह पर जो इनेबल करता है किसी को परफॉर्म करने के लिए टास्क इन स्पाइट ऑफ द डिसेबिलिटी। हम उसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली कंपनसेशन ये है। कंपनसेशन इन जनरल मीन्स द एक्शन दैट रिड्यूसेस द बैड इफेक्ट ऑफ समथिंग, जो बैड इफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है, दैट इज कंपनसेटरी। ठीक है, सो ये एक असेट होता है नॉन डिसेबल इंडिविजुअल को, क्योंकि इससे वो जो है ट्रेन करते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी जाती है, जैसे कि मोबिलिटी इंस्ट्रक्शन है, जिनको बच्चों को चाइल्ड विदाउट विजन जो बच्चे हैं उनको मोबिलिटी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ठीक है, ये उस तरह की इंटरवेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।